क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पंकज पासवान है। अच्छा घर पपरौर, अच्छा। जिला बेगूसराय, थाना बरौनी, हम्म, पोस्ट पपरौरे। हम्म। मेरा मछली लूट लिया है। क्या हुआ आपके साथ में? मेरे साथ में ही हुआ हम्म, कि पहले हम 4 पार्टनर थे। 4 पार्टनर। हाँ, 4 पार्टनर में मछली पालन कर रहे थे। उसके बाद 2019 से हम मछली पालन करना शुरू किए। हम्म, 2019 से हमारे मछली सालों के साल लूट लेता है। कौन लूट लेता है? लूट लेता है पवन सिंह, लूट लेता है पागो सिंह, लूट लेता है। हम्म, यही सब लूट लेता है, लुटवा देता है। ये 4 साल से हमारे मछली लूटा जाता है। क्यों लूट लिया जाता है? अब क्यों लूट लिया जाता है हम कुछ नहीं जानते। हमारे उससे कोई दुश्मनी नहीं है। किसके गड्ढा में पालन करते थे? उसी का गड्ढा, उसी से गड्ढा लिए थे भाड़ा पर लिए? भाड़ा पर। अच्छा, भाड़ा और नहीं देते थे क्या? भाड़ा दिए। हाँ। भाड़ा जब दे रहे हैं मछली पीट के, तब उसको भाड़ा दिया जाता था। हम्म, उसके बाद जो है मछली ये अगले बार जो है मछली फिर दोबारा गिराए। उसमें एग्रीमेंट भी करवाने के लिए। अच्छा। तो बोला पैसे दे दो हमारे एग्रीमेंट को, हम एग्रीमेंट कर देंगे। 16,000 रुपया पागो सिंह ले लिया। अच्छा। उसके बाद एग्रीमेंट करने के लिए गए कागज़ लेकर। उस साथ में था बादल मोहम्मद है, अच्छा। मौलवी है, हम्म, वो था साथ में। बउआ सिंह है साथ में, और हम हैं, और 2-3 आदमी और है। सब गए करवाने के लिए। तो बोला जो मुकबिए रहने दो। अच्छा। तो हम बोले जो पैसे दे दिए हैं सो। तो बोला जो खेती करिए रहा है तो बिजनेस तो अपना उसमें कटेगा। हम्म, उसके बाद वो सब नहीं किया एग्रीमेंट, मुकबिए में रहने दिया। उसके बाद हम चले आए। हम्म, और उसके बाद जब उसमें मछली बड़ा हो गया तो 2 बार मछली भी घिंचवा लिया हम्म। पवन सिंह पागो सिंह। जब कहने गए तो बोला जो दिया पुता मछली मार लिया तो क्या करेंगे। अच्छा। तो हम दिया पुता बहाने वो बच गया, हम छोड़ दिए दोनों बार, अच्छा। प्रचार के छोड़ दिए। और दूसरा बार जब हम गए खद्दा में मछली मारने के लिए, तो हमारे तो खद्दा से दिया जाल निकलवा, सब बापुत लाठी लेकर आया था। अच्छा। बोला माधर चोद बेटी चोद दुसाद केरा पूछ के तो मछली गिरवे छे। गाली देने का भी आप शब्द किया? हाँ, गाली भी दिया? गाली भी दिया। अच्छा। और किससे पूछ कर तुम मछली इसमें जाल गिराया है। तब हम बोले ठीक है, हम मछली गिराए हैं, जिससे हम ले रहे हैं किराया पर, उसको पैसा भी दे रहे हैं। तब बोला ठीक है, कौन कहा मछली गिराने के लिए? तो हम पागो सिंह को पकड़े। अच्छा। पागो सिंह से बात किए थे हम। पागो सिंह आया, बोला ठीक है हम मछली गिराया था, 16,000 रुपया दिया और बाकी 4,000 रुपया और है। अच्छा। तब बकाया था आपके पास? हाँ, हमारे पास बकाया था और 4,000। उसके बाद पवन सिंह ने बोला मादर चोद दुसाद हमें अपने छिकिए थाना के दलाल। अच्छा। तो हमरा जो हम दलाली करे लगले। मैंने आपके साथ में वार्तालाप किया गया? हाँ, अच्छा। गरसारी लगा के 2-3 धार मारा। आपको मारा? हाँ, कौन कौन मारा? पवन सिंह। अच्छा। इधर आइए, इधर आइए। अच्छा। और उसके बाद वो कहा जो पैसे ला। अच्छा। अभी कभी बाकी वाला पैसे ला। हाँ। तब हम बाकी वाले पैसा हमारे पास में तो था नहीं। और हम घबराइए मत, रोइए मत, बढ़िया से बताइए क्या दिक्कत हुआ आपके पास? उसके बाद हम वहाँ रोने लगे। तब हम बेटा को भेजे जाओ पैसा ले आ। अच्छा। तो घर से आया 1,500 रुपया घर में था। अच्छा। 1,500 रुपया घर में ले गया। और उसके बाद जो वहाँ पर खद्दा पर था वो है, उसका नाम है लालू सिंह। अच्छा। लालू सिंह का भाई है कारी सिंह। अच्छा। कारी सिंह वहाँ गारंटर बना।
जे लालू सिंह इसको दीजिए पैसा 4,000 रुपया पूरा कर, कल नहीं देगा कल के डेट में तो परसों लेना इससे 10,000 रुपया। माने आपके साथ सौदा हुआ था? हाँ, अच्छा जब सौदा करके हम उसको पैसा दिए, अच्छा। उसके बाद लिया हमारे से मछली मार लिया जोर जबरदस्ती करके? हाँ, पैसे भी ले लिया और मछली भी मार लिया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? उसके बाद हमें गांव समाज में गए, मुखिया सरपंच के पास गए, मुखिया को बोले जो हमारे मछली पवन सिंह लूट लिया, क्या कहते हैं? मुखिया जी शिकायत करने गए थे? हाँ, जो आपके साथ हुआ था? हाँ। अच्छा, तो मुखिया जी बोला क्या जो हमारे पंचायती नहीं है, ये सरपंच का पंचायती है। अच्छा, मुखिया जी बोले कि मेरे से नहीं, वही सरपंच करेगा? हाँ, ये सरपंच करेगा। अच्छा, उसके बाद हम गए सरपंच के पास, सरपंच फोन करके पूछा पवन सिंह को, ठीक। तो पवन सिंह का हम नहीं मछली मारे हैं, फोन पे बोले? फोन पर बोला। दूसरे दिन पंचायत भवन में गए। आप गए थे पंचायत भवन? हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? पहले गए मुखिया सरपंच के घर पे। उनके सरपंच साहब के घर पे गए? हाँ, तो घर पे से फोन किया, तब वो बोला जो हम मछली नहीं मारे। और जब पंचायत भवन में गए तब पंचायत भवन में बोला जो हमको पैसा नहीं दिया, तब मछली मार लिए। अच्छा, मैंने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आप पैसा नहीं दिए, इसलिए हम इसका मछली मार लिए। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो फिर वो बोला जो कह रहा है, सरपंच साहब बोला जो कह रहा है जो पैसे नहीं दिया तब मछली मार लिए हैं, वो बोल रहा है पवन सिंह। अच्छा, तो हम बोले जो ज़बरदस्ती हमसे गरसारी लगा के पैसा लिया है 100 लोग के बीच में डिमांड पर, जे 4,000 रुपया नहीं देगा तो 10,000 रुपया इनसे लिया जाएगा कल के बाद, जुर्माना के रूप में। हाँ, जुर्माना के रूप में हमको ये रुपया दिया था। अच्छा, फिर? तब पवन सिंह को हम वो रुपया दिए, तब वो सब भाई वहीं पर बांट लिया। अच्छा, पागो सिंह था, पवन सिंह था, बउआ सिंह भी था वहाँ पर जब पैसे उनको दिए हैं। उसके बाद उसका पवन सिंह भाई का नाम एक और है सुबोध सिंह। अच्छा, सुबोध सिंह आधा रुपया लिया और आधा में ये दोनों बांटा है, पागो सिंह पवन सिंह। अच्छा, और उसके बाद हम से गए यहाँ, क्या कहते हैं, सरपंच साहब तो नहीं लिया एक्शन। अच्छा, उसके बाद तब फिर आप आगे कहाँ गए? तब आगे गए गांव समाज में। हाँ, जो मुखिया माने कहते नेता बनते हैं। हाँ, नेता के पास जो गांव में बनते समाज से भी, उसके पास गए थे आप? हाँ, गए, रोहित पासवान के पास गए, थाना पर गए। अच्छा, थाना प्रभारी के नहीं लिया हमारे केस, फिर हमें उल्टे चले आए घर। अच्छा, थाना आपका केस नहीं लिया? एक्शन थाना नहीं लिया? नहीं लिया। अच्छा, फिर आप क्या किए? फिर अब हम गए कोर्ट। अच्छा, कोर्ट में जाकर हम केस किए। SC ST किए थे क्या? हाँ, ST ST से किए थे। अच्छा, उसके बाद जो है हम केस करने के बाद जब 1 साल हो गया, 6-7 महीना हो गया, तब उसके सीधा देखिए। हाँ, 6-7 महीना हो गया। उसके बाद हम FIR किए, जो हमारे कोर्ट से भी नहीं सुन रहा है। अच्छा, हम FIR किए, SP साहब को दिए और DSP साहब को दिए FIR। अच्छा, उसके बाद वो जांच पड़ताल किया, जांच पड़ताल कर केस बनाया। ठीक। तब केस जब बन गया तब यहाँ चंदन कुमार लिखाया आप। अच्छा, SP साहब का लेटर। तब चंदन कुमार हमको फ़ोन करके बुलाया, आप हमारे पास क्यों नहीं आए? अच्छा, तो हम बोले आपके पास में आए, आपको कोई नहीं सुना। इसके बाद हम कोर्ट चला गए। ठीक। तब SP साहब को कैसे दे दिया ये अथी FIR, हमारे क्यों नहीं दिया? अच्छा। हमारे नाम से भेजिए FIR। मैंने चंदन कुमार बोले आपको ना? हाँ, कि मेरे नाम से पर्सनल FIR करो। FIR करो। जब चंदन कुमार के नाम से पर्सनल FIR किए तब चंदन कुमार वहाँ SP के पास गए। अच्छा, आप जांच पड़ताल करके ये केस बनाया। उसके बाद केस बनाने के बाद कुछ सुनवाई नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुआ। तब उसके बाद हमारे आया नोटिस। अच्छा, आपको नोटिस भेजा गया? हाँ, हमको नोटिस आया। जब हम नोटिस लाने गए तो भी नोटिस रिजेक्ट था। अच्छा, ये जो अभी नोटिस देखे हैं ये रिजेक्ट था।
अच्छा, वो जो पेपर आपके पास। हाँ, वो रिजेक्ट नहीं दिया। बड़ा बाबू जो बरौनी थाना को जो है बड़ा बाबू, वो बोला आज रिजेक्ट है, हम नहीं दे सकते हैं, हम केस नंबर उम्र दे देते हैं, अपना लेकर जाइए, अपना फाइल निकालिए। अच्छा, वो फाइल नहीं दिया, रिजेक्ट अथी वाले नोटिस, उसको लिख कर हमारे केस नंबर दे दिया है, यहाँ पर देखिए वही दिया है। तब हम ये फाइल निकाले हैं। उसके बाद ये जब जांच पड़ताल हुआ, फिर उसको बाद हमारे ये सब आदमी जो है गांव समाज के लोग हमारे साथ में ऐसा दुर्भाग्य किया, इधर आइए। हमको खींच के लाया अति कंप्रोमाइज करने के लिए। कंप्रोमाइज करने के लिए आपको खींच के ले गया? हाँ, घर से खींच के ले गया था क्या? घर से नहीं, हमारे बेटा का आया बुलाने के लिए। अच्छा, घर पे आया था? तुम्हारा बाप कहाँ है? हाँ। तो हमारे बेटा बोल दिया चौक पे रहता है। अच्छा, तो चौक पर चाहे दुकान से खींच के लाया। अच्छा, आपको वहाँ से खींच के लाया? हाँ, चलो कंप्रोमाइज करने के लिए। कंप्रोमाइज हुआ था? तो कंप्रोमाइज करने के लिए हमको खींच के ले गया था। तब हमारे पंचायती एक पहले भी मछली लूटा था। अच्छा, तो सरपंच था, ये क्या कहते हैं, प्रदीप पाठक। अच्छा, प्रदीप पाठक था सरपंच। वो हमारे एक पंचायती किया था मछली लूटने वाले। मछली लूटने वाला मैंने क्या बार आपका मछली लूट लिया? ये 3 बार हमारे मछली लूटा है। अच्छा, 2020 में, 2019 में, 2022 में। अच्छा, 19, 20, 21। हाँ, ये 3 साल लूट लिया मछली। अच्छा। हमको तीनों साल। तब क्या हुआ? तब हम क्या कर सकते हैं इस पर? तो FIR किया, उस पर कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई अभी तक नहीं लिया है। जहाँ तक हो रहा है, हमारे कंप्रोमाइज नहीं जब किए तो हमको साथ में मरम पिटी किया था। अच्छा, लग रहा क्या कहते हैं, झगड़ा भी हो गया? झगड़ा हो गया। जब हम कंप्रोमाइज नहीं किए थे तो पवन सिंह ने बोला 50,000 तुम्हारे देंगे। अच्छा, से 50,000 में तुम्हारे फूक देंगे। यानी वो जो कंप्रोमाइज हुआ था उसी में बात किया? हाँ, उसी में पंच के सामने हम बोला था। अच्छा, मैंने 50,000 जो आपको देंगे उसमें आपको फूक देंगे इसी में? हाँ, इसी में फूक देंगे। मैंने धमकी दिया? धमकी दिया। अच्छा, जब हम बोले ठीक है फूक देना हमारे, यही 50,000 हमारे दीजिएगा, से फूक दीजिए। अच्छा, क्यों आए हमारे पास? फूक देता। आप 50,000 में नहीं माने थे क्या? हाँ, क्या 50,000 हम नहीं माने। आपका कितना खर्च हुआ होगा लगभग? उसमें खर्चा हमारे 2 लाख है खर्चा, खाली बीज को, खाना पीना को 2 लाख। सब हम किस्ती लोन पे लिए थे। लोन लिए थे वो बीज गिराने के लिए। मैंने आस पड़ोस से लोन लिए थे, कर्ज के रूप में? हाँ, कर्ज के रूप में लिए थे और उसमें आप व्यापार करते? हाँ, जैसे कि मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, इसीलिए आप लोग अपना बिजनेस करके जीना चाहते थे। हाँ, और लेकिन गांव समाज के लोग आपको जीने नहीं दे रहे? जीने नहीं दिया। अच्छा, और क्या हुआ? उसके बाद जो हुआ, क्या कहते हैं, और भूल गए हैं, याद नहीं आ रहा है, याद हम करते हैं। उसके बाद जो है फ़ोन किया हमारे। अच्छा। जिस दिन पंचायती हुआ उसी दिन सांझ में फ़ोन किया। जब हम नहीं माने फ़ोन पर, तब कहा क्या, हमारे अब आज दिन के बाद नहीं कुछ कहना। अच्छा, हम इस मेटल में नहीं आना चाहते हैं। कौन कहा आपको? ये बिलेंदर पासवान ने बोला। अच्छा, यही न लाया हमारे खींच के वहाँ जबरदस्ती कंप्रोमाइज करने के लिए। बिलेंदर पासवान, राजू पासवान, अच्छा, ये दोनों भाई गया हमारे खींच के लाया था। और जब हमने कंप्रोमाइज के लिए ना? हाँ, जब हमने कंप्रोमाइज किए, बाहर हो गए, तब फिर हमारे खींच के ले गया था। अच्छा, हाँ, जब नहीं माने तो मुखिया जी क्या बोला, जो मुखिया जी बोला, ए खराब थोड़ा बढ़िया सीन लीजिए। तो ये बात नहीं मानबो हमर। तो हम कहलिए हमर बात मान लो रे। अच्छा, हम तोरा द्वार पर गेलियो न, तो हमार बात नहीं मान लो, तो हम तोहार बात नहीं मान लियो। मुखिया जी आए थे फिर से कंप्रोमाइज? हाँ। अच्छा, पहले आप गए थे तो नहीं माना, नहीं आया था आपके मैटर में? ना आया था आपके मैटर में? आप हमारे मैटर में नहीं आया। आप जब मुखिया जी को बोलने गए थे तो मुखिया जी आया था? नहीं आया था। अच्छा, तो कोई भी नहीं आया, गांव समाज का कोई भी नहीं। कोई भी नहीं? जब ये केस चालू हो गया तो सब हमारे तबाही मचाने लगा, चौ बगल से गुंडा लोग। अच्छा,
उसके बाद हमारे कहन रहा कंप्रोमाइज करने के लिए, तो हम कंप्रोमाइज नहीं किए। तो बोला यही 10 दिन के अंदर में तुम्हारे बता देंगे, नहीं कंप्रोमाइज कीजिएगा तो। अच्छा मुखिया जी बोला। अच्छा और जो हमारे साथ हमारा रहा अमरेश पासवान, अच्छा उसको कहा जय अमरेश पासवान, पंकज पासवान के जो में नहीं रहो, पंकज पासवान के जो होते से पपरोर के अंदर में केकरे नहीं होता है, वो हाल होते पंकज के। ये बात कौन बोला था? ये बात बोला था मुखिया जी पंचायत भवन में। अच्छा मुखिया जी बोले थे। हाँ। अच्छा उसके बाद हम चले आए। हाँ, उसके बाद चले आए तो हमारे जो ससुर है शत्रुघ्न पासवान, उसको ज़बरदस्ती नहीं 10 तारीख को हम गए दावत में। शत्रुघ्न पासवान का नाती हुआ, उसको गए भोजन खाना खाने के लिए। हम दामाद हैं, हमको बुलाया। अच्छा हम गए खाना खाने के लिए। खाना खा के 11 बजे रात के हम आ रहे हैं, तब हमारे वीरेंद्र पासवान और राजू पासवान ये दोनों बुला लिया। कहा केस कंप्रोमाइज नहीं करिएगा। अच्छा तो हम बोले तुम्हारे केस से क्या मतलब है, तुम हरदम बार बार हमारे टॉर्चर कर रहे हैं। अच्छा तो बोला हमारे केस से मतलब है, तुम केस उठाओ, कंप्रोमाइज करो, नहीं तो तुम्हारे मारेंगे अभी। तब हम बोले इस बात पर जब अभी मारेंगे तो मारो, हम आए हैं मारो। उसके बाद ये दारू पी रखा था वीरेंद्र पासवान। अच्छा और तीनों बापुत भीड़ गया हमारे जोर में, फेटम फेटी करने लगा, मरम पिट्टी शुरू कर दिया लखमरे में। अच्छा झगड़ा हो गया? हाँ झगड़ा हो गया। अच्छा उसके बाद शत्रुघ्न पासवान घर से निकला, वो बोला अरे हमारे कुटुंब के साथ में ऐसे ऐसे क्यों कर रहा, तुम्हारे केस से क्या मतलब है। उसके बाद वो हमारे शत्रुघ्न पासवान को भी मारने के लिए गया। अच्छा बेटी चोपड़ा तो नहीं बोल सके छे बीच में। ओकर बाद हमरा गीता पासवान भर पंजाक पकड़ के दबारने हमरा चले ले यहाँ बुटे पासवान घर लेगा। अच्छा तब हमें चल एलिए। ओकर बाद वहाँ जे भेले से होबे कैले रात में। ओकर बाद 10 तारीख की कहानी भै गेलै। आ तकर बाद 23 तारीख के वह महीना में 23 तारीख के शत्रुघ्न पासवान के सब मिल के बुला के ले गए ज़बरदस्ती, अपना दामाद को बोलो केस कंप्रोमाइज करने के लिए। ये आपके ससुर जी को? हाँ हमारे ससुर जी को। हम भी देख लिए कौन कौन आदमी उसके साथ में गया है। अच्छा हम सबको चिन्ह लिए हैं, लेकिन नाम नहीं बोलेंगे। अच्छा नाम बोलेंगे जब समय आएगा, हम नाम बोल देंगे। अच्छा हाँ, हम देख लिए उसको जाने के लिए जा रहे मोटरसाइकिल पर, 10 मोटरसाइकिल था। वहाँ घर पे गया, हम बोल दिए जब कोई भी हमारे फ़ोन पर आज बात करेगा आज के डेट में उल्टा पुल्टा, हम सब रिकॉर्डिंग कर लेंगे। अच्छा ये तो कोई नहीं बोला उल्टा पुल्टा, लेकिन हमारे ससुर खुद है वो धमकी पर वो हमारे साथ में ऐसा फ़ोन पर बोला था, केस कंप्रोमाइज कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, यह होगा वह होगा। बहुत केस देखे हैं। हमको कहने लगा, हम कुछ नहीं बोले। हम कहें जो इतना ही बात, जब हम 2 महीना गांव समाज में दौड़ लिए तो कोई नहीं दौड़ लो हमरा पीछा। आँख खूना सब समाज उखड़ गेलो, पवन सिंह पर केस भै गेलै तऽ। अच्छा हाँ, आइ समाज सब हुनका देने से उखड़ गेलो, हमरा देने सब मरल रहो। जब आप केस किए तो केस का मने कुछ आगे बढ़ा प्रोसेस कुछ नहीं बढ़ा है। देखिए ना, नोटिस वारंट कुर्ती जब्ती सब चीज़ यहाँ कागज है ना, यहाँ देखिए ये सब नोटिस है, सब पेपर है, नोटिस वोटिस सब है, वारंट कुर्ती जब्ती तक गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कोई सुनवाई नहीं लिया। थाना प्रशासन SP DSP जितना भी है दरोगा, कोई सुनवाई नहीं लिया है। ये सब मैंने ना पुलिस आपका कोई काम सुना और ना ही कोर्ट कचहरी ना कोई भी नहीं सुना हमारे। कोर्ट कचहरी दौड़ते दौड़ते हम परेशान हो गए। अच्छा रुपा को रुपा नहीं बूझे हैं। इतना सालों से आप दौड़ रहे, काफ़ी परेशानी होगा आपको। और देखते हैं उसके बाद जब वो कंप्रोमाइज करने के लिए बोला ना हमारे ससुर, हम नहीं बोले, उसके बात पर नहीं हम कंप्रोमाइज किए हैं। तो हमारे सार ससुर सास सबको घर से घींच के पिटाई किया है। अच्छा कहता है लड़का लड़की के चक्कर है, ये सब मेटल नहीं है।
अच्छा। ये सब हमारे केस का मेटल है, उसको धमकी देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, तब ये सीधा होगा। तो देखिए मोदी जी, आप कहते हैं समाज में जनता को आत्मनिर्भर बनो। ये बेचारे अपने आत्मनिर्भर बनने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लोगों से ब्याज के रूप में पैसा लेते हैं और समूह का किस्त भी उठा के पैसा लेते हैं फाइनेंस के थ्रू, और ये अपना व्यापार करना चाहते हैं। और आत्मनिर्भर बनने के लिए अगर ये सोचते भी है तो आसपास के लोग जो दबंग टाइप के हैं वो इनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। और इनके साथ में जो भी घटना घटी है, बेचारे इनको ना पुलिस प्रशासन को एक्शन लिया, ना कोर्ट कचहरी इनको साथ दिया। आखिर आप बताइए मोदी जी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह जी, अगर इनको इंसाफ नहीं मिलता है तो आखिर ये अंत में क्या करेंगे, ये तो स्वयं भी नहीं जानते हैं। बता सकते हैं आखिर इनके साथ में जो नाइंसाफ़ी हुआ है, अत्याचार हो रहा है, अगर ये गरीब आदमी कल के डेट में कुछ कर लेते हैं, यहीं से तो पनकता है जड़। अब आप लोग सोच सकते हैं जब गरीब के साथ अत्याचार होता है तो गरीब आखिर अंत में क्या करेगा। ना इसके पास काफ़ी घर, आप लोग देख सकते हैं कितना घर में रहते हैं, सो आप लोग देख ही रहे हैं। और इनके साथ में काफ़ी अत्याचार हुआ है और इनका कोई इंसाफ नहीं किया, ना गांव का समाज, ना मुखिया, ना सरपंच, और ना ही गांव के कोई नेता, और ना पुलिस प्रशासन इसको कोई सपोर्ट किया, और ना ही कोर्ट कचहरी इनके बारे में कुछ बढ़िया से एक्शन लिए। तो गरीब आदमी समझ के यहाँ कानून साथ नहीं देता है। अगर ये काश पैसा वाला होता, पैसा अगर ज़्यादा विशेष होता तो इनका केस अभी तक सॉल्व हो गया होता। तो आगे हम इनसे राय विचार लेते हैं। मोदी जी, आप लोग समझ सकते हैं इनके साथ में जो अत्याचार हुआ है, कल के डेट में ये हो सकता है आत्म कुछ भी कर सकता है, ये मैं कैसे कह सकता हूँ, क्या करेंगे नहीं करेंगे। बहुत दुख की बात है। मैंने इनका दुख दर्जा सुना तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं इनका वीडियो लाइव टेलीकास्ट करने के लिए आ गए। अगर आप लोगों को ज़रा सा भी इनके बारे में जांच पड़ताल करना है तो आप लोग पेपर इनके साथ है, जांच पड़ताल कर सकते हैं। इनके साथ में जो अत्याचार हुआ है आप लोग जांच करके इनको अगर कोई मदद करना चाहते हैं तो आप लोग मदद कर सकते हैं। गरीब आदमी के साथ ना पुलिस प्रशासन साथ देती है, ना कोर्ट कचहरी, ना आस पड़ोस के मुखिया और सरपंच। तो इनसे राय विचार देखिए क्या कहते हैं आगे। तो बताइए, ये सब आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है तो फिर आप अगला कदम क्या उठाइएगा? क्या आपको लगता है कि इतना तकलीफ़ होने के बाद आपके अंदर आत्मा भावनाओं को हम समझते हैं, जो आपके साथ दुख हुआ, बहुत तकलीफ़ है, हम इस चीज़ को समझते हैं, आप लोग भी समझ सकते हैं कितना मायूस है बेचारा, काफ़ी कष्ट में रहते हैं, बहुत परेशान नज़र आते हैं। तो इनसे देखिए आखिर इनका अंतिम पॉइंट क्या है, क्या कोई पुलिस प्रशासन भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं लिया जा रहा है, बेचारा काफ़ी परेशान है। तो आप लोग देखिए इनसे बात विचार कर रहे हैं तो क्या कहते हैं, अंत में कोई आपका सपोर्ट नहीं दे रहा, ना पुलिस सुन रहा है, ना प्रशासन, ना ही कोई नेता विधायक आस पड़ोस में जो भी सपोर्टर भी होंगे, समाज सेवक, कोई आपको साथ नहीं दिया है। कोई नहीं साथ दिया, अभी साथ नहीं दिया नहीं। तो आप क्या कहना चाहते हैं मोदी जी से, बिहार के सीएम नीतीश कुमार से, गिरिराज सांसद जी है बेगूसराय के, तो क्या कहना चाहते हैं आप, उनसे क्या प्रार्थना करते हैं, क्या कहिएगा आप? हम यही चाहते हैं हमारे ये सब मुआवजा घुरा देगा। अच्छा। बस हम शांत हो जाएंगे। मैंने जो आपके साथ में हुआ हाँ। जो पैसा मैंने मछली पालन जो आप किए थे, हाँ। वो सारा आपको लूट लिया गया। हाँ। आप चाहते हैं मुआवजा के रूप में मिले। तो मोदी जी से क्या कहते हैं? मोदी जी से यही कहना चाहते हैं कि हमारे मुआवजा वापस करो। मोदी जी से कहना चाहते हैं कि मेरा मुआवजा वापस हो। हाँ। तो और हम क्या चाहेंगे? हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारे तो कोई उपाय नहीं है। 3 साल से हमारे मछली ये लूट लेता है। अच्छा। तो हमारे जो पूंजी पट्टा था सब तो लूट ही लिया। देखिए बहुत दुख की बात है भैया, ये आत्मा से कलप रहे हैं, लेकिन मैं आपको दुख कैसे छलकाऊं? अगर आपकी फोकस इन भाई पे जाता होगा तो इनका दुख समझने की प्रयास कीजिए। जानते हैं 5 किस्ती उठाए, 5 लोन लिए हैं ये मछली का धंधा करने के लिए। अच्छा। ये सब 5 लोन लेकर हम वही धंधा कर रहे हैं। तो फिर जब मछली लूट लिया है, हम कैसे कैसे करके लोन जमा कर रहे हैं हम जान रहे हैं।
5-5 किस्त लेके लोन उठा के ये मछली पालन डेली घर पे आता है, गरम गाड़ी करके साहब लोग जाता है। मैंने समूह वाला किस्त लिए हो। हाँ, देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख कितना दर्द की बात है। आखिर बेचारे उसी से इनका आत्मविश्वास था कि मछली पालन जैसे ही होगा तो हम उसे किस्त के रूप में सबको चुका देंगे। काफ़ी परेशान है और किस्त वाले भी इनके घर पर आते हैं, अभी भी आते होंगे। हाँ अभी भी आते हैं, जिससे हम मछली दाना के खाने के लिए हाँ। कर्जा लिए, वो भी डेली आते हैं। अच्छा। तंग तुबरा करके जाता है। काफ़ी परेशान, गाली गलौज भी सब करता हुआ पैसा वाला हाँ ना। सब गाली गलौज करता है पैसा वाला। क्या कीजिएगा, अगर आपके साथ इंसाफ नहीं होता है तो आप क्या कीजिएगा? मार्केट में आप क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? अब जो मन में होगा वो करेंगे। हाँ। जब हमारे पुलिस प्रशासन नहीं सुनेगा तो हमारे भी जो मन में होगा वो करेंगे। अगले आपके साथ तो बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि इतना कष्ट होने के बाद लोग क्या कर सकते हैं? आगे आप मोदी जी समझ सकते हैं और बिहार के सीएम नीतीश कुमार आप लोग समझ सकते हैं। मैं आप तमाम भाई बंधुओं से कहना चाहता हूँ, इसका दुख तकलीफ़ क्या है नहीं है। अगर आप लोगों को शंका है कोई चीज़ के मैटर में कि झूठ बोल रहे हैं, तो आप लोग चाहे तो इनका जांच कर सकते हैं और पेपर उनका सब चीज़ बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और जो भी आपको समस्या लगे तो आप लोग इनके साथ इंक्वायरी कर सकते हैं। लेकिन इनका जो ज़रूरी है, जो हक मारा गया, इनको वापस मिलना चाहिए। जरा आप सोच सकते हैं, ऐसे ऐसे लाचार इंसान के साथ जब अत्याचार होता है तो हो सकता है आने वाला समय में आखिर लोग गरीब आदमी कितना झेलेंगे, कितना कष्ट सहेंगे। 5 लोन लिया हुआ है और काफ़ी डेली इनके घर पे आते हैं लोन वाले और गाली गलौज करके जाते हैं और अंत में ये बेचारा भागा फिरा करते हैं, किसी भी तरह से अपना रुपया व्यवस्था करके देते हैं। काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इनको और क्या कहते हैं, इनके साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। आप लोग से विनती है, अगर आप लोग को इनका दर्द ज़रा सा भी फीलिंग हो रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पे पेज पे फॉलो कर लीजिएगा। और आप क्या कहिएगा अंत में? अंत में क्या कहेंगे जी, जब हमारे ये नहीं मिलेगा कुछ, ये अन्याय नहीं हो रहा है हमारे साथ में, इसका नहीं फैसला होगा, अंत में हम अब गलत कदम उठा सकते हैं। अच्छा, देखिए विशेष उतना नहीं ध्यान दीजिएगा गलत कदम। हम तो रिक्वेस्ट यही करेंगे, आप लोग कुछ गलत कदम नहीं उठाएंगे, काहे के लिए भारत सरकार इस सब पर ध्यान दे रही है। आपको हो सकता है मुआवजा ज़रूर मिलेगा, जो आपके साथ में गलत हुआ है इंसाफ ज़रूर मिलेगा आपके साथ। ठीक है, ठीक है, तो प्रयास कीजिएगा। देखिए नीतीश कुमार आपके साथ क्या इंसाफ के लिए कुछ करते हैं या नहीं करते हैं। और बेगूसराय के सांसद महोदय गिरिराज सिंह है, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ऐसे ऐसे व्यक्तियों के साथ जो परेशानी हुआ है, जांच का विषय है, आप लोग जांच कर सकते हैं। अगर इनके पास सही जो भी गलत हुआ है तो आप लोग जांच करके इनको जो अधिकार है, जो हक है, वो दिलवाइए। और मैं अंत में यही कहता हूँ, क्या और क्या कहिएगा, जो है तो बिल्कुल। वाजिब वही न बोलिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब कहता है महान है आदमी, हाँ बिल्कुल। पवन सिंह है पपरोर गांव का महान आदमी, नेता है कम्युनिस्ट का। अच्छा, हाँ, कम्युनिस्ट का नेता है तो ही गरीबों से चंदा चुटकी करके नेता से मिलने जाता है। अच्छा। चंदा चुटकी करके और गरीब को लूट कर जाता है, वहाँ नेता बन जाता है, हम बड़े नेता है। यहाँ गरीबों को लूट लेता है, कहता है हम नेता है। अच्छा, हैं, यही हुआ नेतागिरी का काम। चलिए दोस्तों, बाकी आपका राय विचार क्या है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।